जय जिनेंद्र सभी को। तो नवकार मंत्र से प्रारंभ करते हैं। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो शेताणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवजायाणं, नमो लोये सर्वशाहूणं, ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो शेताणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवजायाणं, नमो लोये सर्वशाहूणं, ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो शेताणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवजायाणं, नमो लोये सर्वशाहूणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वै पावपनासनो मंगलानं वेसी परमं भवै मंगलम्, परमं भवै मंगलम्। कैसे हैं सभी लोग? अनम्यूट कर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र, कैसे हैं जी? बस सब ठीक है सर। वो तो दिख नहीं रहे आप। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। उस या तो जूम पे करो लैपटॉप पे, नहीं तो फिर रहने दो। क्या बोलो प्रमोद जी? दिख नहीं रहे। वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो प्रमोद जी। वीडियो कैसे करो? आगे बढ़ते तब तक करते रहना। तो सबसे पहला कि जो नए लोगों ने जिन्होंने नया सेशन अटेंड किया, कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो शुरुआत करते हैं और फिर कुछ बातें, कुछ ध्यान। स्टैंड जी आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। बाकी सभी सर लोग ये पूछना था मेरे को कि जैसे अगर मान लो हमको किसी थर्ड पार्टी को रेकी देनी है और हम उसको बाय नेम जानते हैं, बस ओनली बाय नेम, तो हम कैसे दिखा सकते हैं? जैसे पेमेंट वगैरह के लिए जो बिजनेस पार्टीज होती हैं, उनका ना एड्रेस ना बर्थ डेट कुछ नहीं पता होता। देखो उसमें थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन पेमेंट तो अब जैसे आपने किसी रामलाल व्यक्ति को हीलिंग करना चाहते हो, हाँ जी, ठीक है। अब हर रामलाल के पास तो आपके पैसे नहीं होंगे, एक ही व्यक्ति होगा हाँ रामलाल जिसके पास आपके पैसे होंगे या किसी के पैसे होंगे, हाँ जी, ठीक है ना जी। तो पर एड्रेस तो हो और फोटो हो तो थोड़ा इजी हो जाता है इमेज करना उसके लिए। ओके। अब हवा में कहें कि रामलाल से मेरे पैसे आ जाए, रामलाल से मेरे पैसे आ जाए, रामलाल से मेरे पैसे आ जाए, अब मैं किस रामलाल की बात कर रहा हूँ, कौन से रामलाल दे के जाएगा, कैसे पता चलेगा? हाँ जी, ये इसी वजह से मैं पूछ रही थी, फिर क्या करना चाहिए? तो डिटेल कोशिश करो, निकाल लो, मिल जाती डिटेल तो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो। और जो सेकंड सिंबल, उनका नाम आपको मिल जाएगा, जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं वो आपको रेफरेंस मिल जाएगा, और बेसिकली जहां पर वो रहते हैं कहीं से भी वो भी सर्च हो जाए तो और अच्छी बात है। उनकी फोटोग्राफ मिल जाए, आजकल तो फेसबुक बहुत अच्छा इजी ऑप्शन है, हाँ तो जी, वहां से फोटोग्राफ मिल गई तो सब कुछ ही मिल गया फोटोग्राफ के अंदर, तो सभी सारी बात ही आ गई, आपका कनेक्शन दरअसल क्या है ना, जो पेमेंट करते नहीं है ना, वो मिलते भी नहीं है। अभी तक क्या किया आपने पहले? तो आपके माइंड में तो चलिए देखिए उन्हीं की अंदर बात चल रही है ना, जिन्होंने आपके पैसे ले रखे हैं। हाँ तो जी, हाँ जी, सिर्फ यही बात करिए ना कि जिन्होंने मेरे पैसे ले रखे हैं मैं उनसे अच्छा, हाँ हाँ, ये जैन है, चाहे वो सोनिया जैन है, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपका कनेक्शन उन्हीं से ही बनाएगी, क्योंकि यूनिवर्स को तो पता है ना कि आपके पैसे किसके पास हैं। ओके ओके। और ये जो सेकंड सिंबल की रेकी हम देते हैं, अभी तो मैं प्रैक्टिस में ही हूँ,
तो ये तो उसमें क्या कितनी देर के लिए देते हैं बैलेंसिंग के लिए? 2 से 3 मिनट काफी है, 3 मिनट कम से कम चारों पार्ट्स पर। ओके। लेकिन सबसे पहले एक बात और कहनी थी कि अगर किसी को पैसे नहीं दे रहा, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए पहले प्रार्थना करें कि भगवान पहले उसको धन संपदा से भरपूर करे, इतना पैसा दे कि मेरे पैसे वो आसानी से लौटा दे। अब सामने वाले के पास हो ही नहीं, हम उसकी रेकी करे जा रहे हैं, तो वो तकलीफ में है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, अभी ये तक अच्छी बात आपने है। 1 महीने में क्या किया? आपकी अचीवमेंट बताओ पहले अपना। सर मैंने तो अपने ऊपर ही प्रैक्टिस 24 पॉइंट्स की करी है कैसे लग और रहा है? रेगुलर चार्जिंग, क्लीनिंग, बैलेंसिंग सब करी है। बहुत अभी सुंदर। 3rd की मैंने किसी को दी नहीं है, पर अपने बेटे को टचिंग वाली दी है। कैसे आपको कैसे फील हो रहा है अभी? उसको तो काफ़ी, वो तो सो ही जाता है, जब मैं देती हूँ आधी में ही सो जाता है, इतना रिलैक्स फील होता है उसको। कैसे लग रहा है आपको? मेरे को तो लगता है मेरे हाथों में बह रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुझे। आपने जब अपनी हीलिंग करी 21 दिन, 1 महीने जो भी कर रहे हैं आप, तो उस समय आपको कैसा फील हुआ? मेरे को तो सिक्योर सा फील होता है, ऐसा लगता है कुछ अच्छी, मतलब अंदर कुछ खिल रहा है, अंदर अंदर कुछ क्लीनिंग टाइप सी, और बहुत ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट, और ऐसा लगता है जैसे कुछ हटा है जाला सा दिमाग में से, बहुत सुंदर। ऐसा फील होता है। और किसी की नहीं करी आपने अभी तक? 3rd पर्सन की नहीं की, अपने हस्बैंड की भी की है, तो टच बाय टच की है। अच्छी बात। हाँ जी। रिलैक्स मिलता है उनको? हाँ, हाँ, बेटे को तो बहुत मिलता है, ये भी सो ही जाते हैं, बट इनको तो नींद वैसे भी आ ही रही है। बेटे को तो जैसे ही है, उसकी यहाँ ना एक्सीडेंट में चोट लग गई थी इधर, तो उसको हीलिंग करने के लिए पहले उसका ऑरा क्लीन करो, और जैसे आपने सब प्रोसेस वही बताया है, तो उसको काफी रिलैक्स फील होता है उस टाइम, वो बहुत उसकी रिलैक्स हो जाती है बॉडी। खुद कहता है मम्मी ऐसा लगता है अंदर कुछ मेरे को शांति मिल रही है। मानते हो आप तो अपने आप को हीलर हो आप? हाँ जी, अब तो इतनी स्टेज तक तो हूँ। कॉन्फिडेंस आ गया? हाँ, इतना आ गया कि हाँ, टच बाय टच मेरे को आ गया है। टच भी कर सकते हो, जब टच में कर सकते हो तो डिस्टेंस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3rd की मैंने अभी शुरू भी नहीं की ना, तो मुझे ऐसा लगता है शायद कर पाऊँ, शायद का वर्ड आता है बीच में। नहीं नहीं, कर सकते हो, आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है कि आप कर सकते हो, किसी की भी हील कर सकते हो, अच्छा हाँ किसी की जी, हील कर सकते हो। ठीक ओके। है, चलो, हाँ और जी। कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी बस एक ये था मेरे को कि जैसे हमें किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए देनी है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, तो हमें क्या बोलना चाहिए? बीमारी का नाम लेना चाहिए या बस हेल्दी रहें ऐसे बोलना चाहिए? अभी बाकी किसी लोग से पूछते कोई क्या बताता है। सवाल ओके। बहुत अच्छा है, तो कोई जवाब देना चाहेगा, कोई भी, एनीवन? हाँ जी, निधि जी, शिल्पा जी, अश्विन जी। मेरे हिसाब से उस बीमारी का नाम लेके ये कहना चाहिए कि वो ठीक हो जाए और संपूर्ण जीवन का शारीरिक रूप से वो हेल्दी रहे। बहुत अच्छी बात है। बीमारी का नाम की बात नहीं करनी, हमें बीमारी में फोकस नहीं करना। देखो फर्स्ट ही हमने बताया था कि हमें अंधेरे को नहीं भगाना है, हमें प्रकाश लाना है, राइट? अगर हाँ जी, प्रकाश आ जाएगा तो अंधेरा अपना भग जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें बीमारी की बात नहीं करनी, हमें तो हेल्दी करना है, और सुख ओके, शांति समृद्धि उसके जीवन में हो, इतनी बात करनी है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? हाँ जी। ठीक है। और कुछ? बस सर, चलो, थैंक यू। नेक्स्ट वेलकम जी। मुझे एक क्वेश्चन है। जी बाबू जी, जय जी। कभी कभी लोग बताते हैं कि उसके शरीर में कहाँ पे दर्द हो रहा है, पाँव में है, बैक में है वगैरह है, तो कौन सी गाथा करनी चाहिए और क्या करना चाहिए? देखो हर पार्ट्स के लिए अलग है, जैसे आंखों के लिए हमने बताया था 3-5 नंबर है, सर दर्द के लिए अलग श्लोक है, पेट दर्द के लिए अलग श्लोक है, तो उस श्लोक उस हिसाब से गाथा को सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। अब बाकी कुछ भी नहीं आ रहा तो 8 नंबर गाथा ऐसी है जो सभी बीमारियों में काम करती है। 8 नंबर की, अच्छा। 8 नंबर मल्टीपर्पज है, वो किसी बीमारी में कहीं भी दर्द हो, तकलीफ हो, पेन हो, तो उसको हम गाथा को गा सकते हैं और उसके माध्यम से हीलिंग कर उपचार कर सकते हैं किसी का भी। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट, हाँ जी बोलिए निधि। सर एक तो मेरे को ये पूछना था, जैसे कि आपने सबके लिए अलग अलग श्लोक बताया था कि बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगे, वो प्रोग्रेस करें तो उनके लिए फिक्स्ड श्लोक है, या हस्बैंड के लिए कि वो बिजनेस में प्रोग्रेस करें तो अलग है। लेकिन क्योंकि मेरे को तो फिर भी संस्कृत पढ़नी आती है, मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन जैसे बच्चे हैं, बच्चों को भी संस्कृत नहीं आती, या हस्बैंड है वो तो पढ़ेंगे ही नहीं, तो उनके लिए एक स्पेशल श्लोक कि भाई आप ये दुकान पे आप इसको चला लो और आप इसको सुनते रहो।
देखो तो ठीक बात है। हाँ जी, जब आप सुनेंगे तो बोलना भी आ जाएगा। हाँ जी, पर वो पूरा भक्तामृत जी तो सुनेंगे नहीं, इतना उनके पास टाइम नहीं होता। जैसे मैम ने जो वीडियो बना रखी है उसमें पहले वो श्लोक है 27 बार, फिर उसका रिद्धि मंत्र है, फिर एक और मंत्र है, तो मुझे उसमें पूरे प्रोसेस में भी आधा पौना घंटा तो बहुत आराम से लगता है। तो पूरा श्लोक तो वो सुनेंगे नहीं ना भक्तामृत स्त्रोत। तो जो स्पेशल उनका आपने श्लोक बताया था, क्या उसके अलग से वो नहीं मिल सकती कि भाई जैसे सिर्फ यही सारी दी हुई तो है अलग अलग, हर श्लोक का श्लोक रिद्धि मंत्र एक एक साथ अलग अलग दिया हुआ है ना, सब लिस्ट में प्लेट दी थी आपको। नहीं, जैसे वो सेंड करो ना तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे करके उनके पूरी वीडियो है 48 की। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे अलग अलग किसी को देना है तो यूट्यूब पर आप जाइए, आप यूट्यूब पर जाइए, प्रिया जैन लिखिए और जो सा श्लोक आपको चाहिए वो डाल लीजिए, उसके आगे आ जाएगा। अच्छा, और जो लिंक आपको दे रखा है उसमें से उसी लिंक को कॉपी कर लो, बस उसको दे दो, बस बाकी हटा दो, तब भी आ जाए। हाँ जी। ओके। और एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो आपने वो बताया था ना कि जैसे हम उसके जो क्रिस्टल्स बताए थे, तो बीमारियों के लिए हम उनके ब्रेसलेट या माला वगैरह पहन सकते हैं, तो उसको एनर्जी कैसे देनी है और हमें कैसे करके उसको यूज करना है? और बताओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि शुरू में ना मेरे को ऐसा हुआ था कि मेरे दोनों हाथों में ना नील पड़ गई थी, यहाँ और यहाँ नील पड़ गई थी और मेरे हाथ ऊपर नहीं उठ रहे थे। फिर मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आपने कहा था प्रैक्टिस करो, और मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आप भगवान जी की इतनी कृपा है, रेकी शक्ति मेरे अंदर है कि मैं अब डेली अपनी हीलिंग करती हूँ। शुरू में मुझे नींद आ रही थी, अब मुझे एनर्जी फील होती है। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन रह गया आपका, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन नहीं। चलो, कौन जवाब देंगे? क्रिस्टल को चार्ज कैसे करते हैं कौन बताएंगे? हम तो बताएंगे ही, सबका रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी, शिल्पा जी बताएंगे। जय जय सर एंड मैम। जय जी। जय जय। हाँ, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो मेरी चाची है। चाची सास है मेरी। चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसको सिखा रहा है। तो क्रिस्टल चार्ज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो जैसे उनको लेके आए तो उसको मतलब नॉर्मल जो ताजा पानी होता है, कोल्ड वाटर होता है, उससे वॉश करके उसके बाद उसको सनलाइट या मूनलाइट में रख सकते हैं 24 आवर्स के लिए। और उसके लिए भी तिथि जैसे पूर्णमासी के दिन रख सकते हैं उसको। और उसके अलावा जैसे उसको नमक के पानी में या नमक में डिप करके रात भर, अगले दिन सुबह वॉश करके और उसको दोनों हाथों में रख के चार्ज करके, जैसे एनर्जी कॉल करके चार्ज करते हैं सिंबल नंबर 1 से चार्ज करके। और सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने आज्ञा चक्र से उसको कनेक्ट करके, और उससे उसको जो भी हम उसमें इंटेंशन डालना चाहते हैं वो इंटेंशन डाल के उसको उससे चार्ज कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे रात को डीप्रोग्राम करना होता है उसको, मतलब वापस उसको प्योरीफाई करके क्लीन करके, कि रात भर निरंतर मतलब हमारी एनर्जी बनी रहे उससे और हीलिंग होती रहे। और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में जब दोबारा से पहनना है तो फिर से आप वॉश करके दोबारा उसको प्रोग्राम करके दोबारा मतलब कैरी कर सकते हैं। बहुत सुंदर, अच्छा बताया आपने। क्लियर हुआ निधि जी, या आगे कुछ और बताना है? क्या सर? क्लियर हुआ आपको? मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। शिल्पा जी की बात से क्लियर हुआ आपको क्रिस्टल चार्ज कैसे करते हैं? कुछ 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 कुछ। कोई बात नहीं, और करेंगे। और कोई और अच्छे से समझाना चाहेगा? अंजना जी आप बताएंगे? देखो आज तो की प्रैक्टिस हो जाती है इससे। सर प्रैक्टिस तो हो जाएगी, बट मेरे को भी ना एलिमेंट्री नॉलेज है, कभी अभी प्रैक्टिकल में किया नहीं मैंने प्रैक्टिस में, तो मैं बता नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, चलो मैं बता दूंगा। और कोई क्वेश्चन आपका निधि जी? ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन अभी पेंडिंग छोड़ते हैं, अभी आगे लेते हैं। और किसी कोई क्वेश्चन? जी निशा जी। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैडम। मैं यहाँ पे मंदिर में हीलिंग का काम कर रही हूँ आप लोग की कृपा से।
और मेरा अच्छा भी हुआ, बहुत लोग को फायदा भी हुआ। पर सर मुझे एक बात पूछना था, मैं 1-2 बार हीलिंग करी तो एक लड़का जो आया था मेरे से हीलिंग कराने, तो मैं उसको हीलिंग दे रही थी। मैं क्रिस्टल से नहीं देती, मैं हाथों से ही दे रही हूँ। तो मैं उसको हीलिंग दे रही थी, मेरा हाथों में उस समय इतना भारीपन आ गया कि ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई मुझे रोक रहा है उसको हीलिंग देने के लिए। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ कि मैं कुछ गलत की, क्या हुआ? आप गलत नहीं थे ना, वो गलत था। कई बार ऐसा होता है कि सामने जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो उसके ऑरा में बहुत ज्यादा हैवीनेस हो, नेगेटिविटी भरी हुई हो। क्या हुआ? सर आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही? जी नहीं। अब आई है। अब आ रही है जी। आवाज? हाँ जी, हाँ अब आ रही है। आ रही है ना। तो जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो लिविंग चीज हो या नॉन लिविंग चीज हो, तो कई बार जिसको हम हीलिंग कर रहे हैं उसका ऑरा बहुत हैवी होता है, बहुत सारी बीमारी, हाँ बहुत परेशान हो, तो सबसे पहले हमें क्या कराना, एक प्रोसेस बताया था हमने। सबसे पहले इसको रिलैक्स कराओ। वो कराया आपने? जी सर। हाँ, कि शांत हो जाओ, ईश्वर परमात्मा को याद करो और एक ही को स्वीकार करो, ऐसे बोला आपने? जी उसको नहीं बोली, पर मैं अपने लिए मतलब पूरा पहले उसको तो बोलना था, अपने मन में थोड़ी बोलना था। जब भी कोई पर्सन हमारे पास आता है तो उसके सर पे प्यार से हाथ रखो, बात करो, उसकी बातें सुनो, उसकी तकलीफ सुनो कि वो क्या क्यों आया है, क्या चाहता है, उसको मानसिक समस्या है, कोई शारीरिक समस्या है। जब तक आप काउंसलिंग नहीं करोगे, जब तक सुनोगे नहीं किसी की परेशानी को, वो ठीक कैसे कर पाओगे? हाथ रखने से हीलिंग थोड़ी हो रही है, हमें उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसकी सोल के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब मैं 20 लोगों को बिठा लूं और सबको कह रहा हूं मैं सबको हीलिंग कर रहा हूं, अब मुझे यही नहीं पता उनकी समस्या क्या है। ऐसे जूम पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि 200-200 लोगों को बिठा लेते हैं, हम हाथ रख के बैठ रहे हैं कि हम सबको हीलिंग कर रहे हैं। अब मुझे उनके बारे में पता ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं कि उनको परेशानी क्या है, वो किस लेवल पे हील होना चाहते हैं। तो उनको आराम तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन जितना जल्दी और जितना ज्यादा मिलना चाहिए कम हीलिंग से, उतना नहीं मिल पाएगा। तो हमें सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आए, उसको प्यार से 2 मिनट 5 मिनट पानी पिलाओ, पूछो उसे, सुनो उसकी क्या कहना चाहता है, उसे अपना बनाओ, उसको विश्वास दिलाओ कि हाँ तुम ठीक हो सकते हो, है? फिर उसके सर पे हाथ रखो कि मिस्टर XYZ जो भी आपका नाम है, कि आप शांत हो जाओ, आंखें बंद कर लो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए उस समय, कि जैसे आप पूरा प्यार एक माँ की तरह, एक बहन की तरह उसको उड़ेल देना चाहते हैं। और अपने ईश्वर परमात्मा को याद करो। अब वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, तो हमें उसमें अपनी कंडीशन नहीं लगानी है कि तुम महावीर को याद करो, तुम राम को याद करो, बुद्ध को याद करो। नहीं, जिसको तुम मानते हो उसको याद करो, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य क्या है, उसको स्वस्थ करना। और रेकी को स्वीकार करो, जितना कहोगे तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा और आपकी हीलिंग करना आसान हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी आया है हाथ रख के बैठ जाते हैं, हीलिंग कॉर्ड कर लिया लेकिन उससे जुड़े ही नहीं, कनेक्ट नहीं हो पाए, सामने वाला बेचैन है, वो अपनी बात बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, और हम हीलिंग में बिजी हो गए। तो तब ऐसे केस में कभी कभी हैवीनेस हो जाती है। तो उससे, और हीलिंग करने से पहले ऑरा क्लीन किया आपने? जी सर। हाँ, तो पहले उसको रिलैक्स करा दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी सर, जैसे आप बोले ना हाथ रख के उसको ऐसा रिलैक्स फील कराना है, तो वैसा वो वाला बस मैं नहीं कराई, पर उसके चकोरे से निगेटिव ऊर्जा निकाली, पूरा पहले ओरा पहले, पहले उसको अपना बना लो, पहले उसको रिलैक्स करा दो। रिलैक्स कराते ही 20% हीलिंग आपकी उसी समय हो गई। जैसे आपने सर पे किसी के पैर के हाथ रखा, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, बस काम हो गया। अब तो आपको काम प्रोसेस करना है, हीलिंग तो आपकी हो गई, उसी समय हो गई, क्योंकि आपने अपने अंदर से भाव बना लिए कि मैं इसको स्वस्थ करना चाहती हूँ, बस जी। हो गई हीलिंग तो। और आप उससे कनेक्ट हो गए तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सभी को ध्यान रखना चाहिए प्रोसेस। सर थैंक यू मैम। वेलकम जी। और कोई? निधि जी का सवाल था कि क्रिस्टल को चार्ज कैसे करना चाहिए, और शिल्पा जी ने जवाब भी दिया, अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छी बात थी। देखो, क्रिस्टल को चार्ज करने से पहले हमने उसकी क्लीनिंग के बारे में समझना है कि क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए। जब भी हम कोई भी क्रिस्टल मार्केट से परचेज करते हैं तो ठंडे पानी से, बिल्कुल ठंडे पानी से, गर्म पानी से कभी नहीं वॉश करना चाहिए, या हल्के नमक के पानी से उसको क्लीन कर सकते हैं, बहते हुए पानी से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन चार्ज करने के लिए जो नेचुरल तरीका है, जो प्राकृतिक तरीका है, वो है कि पूर्णिमासी की रात को एक दिन पहले और एक दिन बाद, मतलब शुक्ल पक्षी चतुर्दशी, शुक्ल पक्षी पूर्णमासी और कृष्ण पक्षी प्रतिपदा, इन 3 दिन और 3 रात
हम चंद्रमा की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में अगर छत पर रख दें, टेरेस पर रख दें, जहां पूर्ण प्रकाश मिल रहा हो, तो क्रिस्टल हमारे बहुत तेजी से जल्दी चार्ज हो जाते हैं। ये तो होगा एक तरीका, उनका नॉट नेचुरल तरीका। दूसरा तरीका है कि हमने मार्केट से, अब पूर्णमासी तो 15 दिन बाद आएगी, या महीने में एक बार आती है, तो एक महीने इंतजार थोड़ी करेंगे। तो हमने क्रिस्टल लिया, वॉश कर लिया, सबसे पहले इसको क्लीन करना है। चौकुरे 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 मेरे क्रिस्टल को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, सारी नेगेटिव ऊर्जाएं यूनिवर्स में जाकर शुद्ध हो, शांत हो। चौकुरे 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 मेरे क्रिस्टल को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, सारी नेगेटिव ऊर्जाएं यूनिवर्स में जाकर शुद्ध हो, शांत हो। ऐसे बार 3 बार शुद्ध किया, चार्ज किया चौकुरे से किसी की ऊर्जाओं को बैलेंस किया। कौन सा जी सोने से संबंध बनाया कि कौन सा जी सोने ब्रह्मांड की सर्व शक्तियां या उपचार करने वाली शक्तियां मेरे क्रिस्टल पर प्रकाशमान हो। और जिसके लिए भी इस क्रिस्टल को चार्ज कर रहे हो, अपने उपचार के लिए, अपने पार्टनर के उपचार के लिए, किसी रोगी के उपचार के लिए, तो उसका नाम लेना है और इसकी प्रोग्रामिंग करनी है आज्ञा चक्र में रखकर। मिस्टर रामलाल पूर्णरूपेण स्वस्थ हैं, मिस्टर रामलाल पूर्णरूपेण स्वस्थ हैं, मिस्टर रामलाल पूर्णरूपेण स्वस्थ हैं। तेरे की शक्ति ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अगर किसी को पहनने के लिए कोई माला, ब्रासलेट, कुछ बॉल कुछ दे रहे हैं, तो उसमें चौकुरे डालकर एनर्जी को लॉक कर दो। हमेशा हमेशा के लिए रेकी इस क्रिस्टल पर प्रकाशमान हो और रामलाल स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। बस इतना छोटा सा तरीका है, 2 मिनट में आप आराम से प्रोसेस को समझ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है जी? हाँ जी। ये डेली तो नहीं करना ना? ये डेली करना है। अगर आप अपनी पेंसिल यूज कर रहे हो, अपनी हीलिंग ग्रिड को यूज कर रहे हो, तो आपको डेली करना है। अगर किसी को आप ब्रासलेट दे रहे हो, माला दे रहे हो, या कोई बॉल दे रहे हो, तो एक बार दे दिया, जब भी दोबारा मिले तब कर दिया उसके लिए। अच्छा, मतलब हाँ, अपने क्रिस्टल को तो डेली करना चाहिए। जितना चार्ज करोगे उतनी एनर्जी आपकी बढ़ेगी। अच्छी बात है। ठीक है सर। सर जैसे अब मान लीजिए हमने पहले तो रामलाल को दी, श्यामलाल को दी, फिर उसके लिए क्या करना होता है? एक ही पेंसिल से दे सकते हैं? हाँ, तो या आप देखो कि मेरे सभी उपचारों के लिए इस पेंसिल को चार्ज करो। जैसे मैंने कहा कि मैं इस पेंसिल के माध्यम से किसी को हीलिंग दे रहा हूँ। अब एक ही व्यक्ति है तो मैं एक के नाम से इसको प्रोग्रामिंग करूंगा। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं दिन भर, अब मैं बार बार तो चार्ज नहीं करूंगा इसको। तो मैंने क्या कहा, मेरे सभी उपचारों को सफल करने के लिए इस पेंसिल को चार्ज करो। ठीक है? और जैसे एक का उपचार कर दिया तो फिर लॉक करें उसको दोबारा? मैं उसको क्लीन कर दो दोबारा से, फिर दोबारा प्रोग्रामिंग कर दो। राइट? मतलब आपका उद्देश्य क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी? हाँ जी। और बताओ आप क्या कर रहे हैं राकेश जी? जैसे हमने लिख दिया सभी उपचार, कह दिया सभी उपचारों के लिए क्रिस्टल को चार्ज करो, और हमने रामलाल को रेकी दे दी, तो उसके बाद जरूरी, मतलब ये जरूरी नहीं है उसे क्लीन या शुद्ध करें दोबारा? आपने सभी के लिए इस प्रोग्रामिंग के सभी के लिए की है। एक के लिए करोगे तो कोई दिक्कत, फिर क्लीन करके दोबारा चार्ज कर दो। ओके, ठीक है सर। ऐसे समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर गेस्ट आया हुआ था एक ही, आपने पहले एक गेस्ट के लिए खाना बनाया और उसके बाद आपको लग रहा था कि आप 10 गेस्ट आएंगे, आपने एक साथ बना दिया। तो 10 गेस्ट एक साथ आ गए तो एक साथ सब काम करोगे पेंसिल का, और यदि एक ही गेस्ट है तो एक ही के लिए काम करना है बस। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है राकेश जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, आपका कैसा चल रहा है? बस नहीं, रेकी का मेरा नहीं चल रहा, इसलिए मैंने दो आते कुछ और जानकारी के लिए इस हिसाब से मैंने अटेंड किया। आज मैसेज आया आप, बहुत अच्छी बात है। देखिए तो थोड़ा इसके लिए मैंने कुछ नया सीखेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छी बात है। आती रहना चाहिए, मिलती रहोगे अच्छी रहेगा। हाँ, दोबारा शुरू करेंगे एक्चुअली। नहीं, करनी चाहिए, जो सीखा है उसको यूज करना चाहिए। हाँ, वैसे बढ़िया चल रहा है सर। सब ठीक है? और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे बढ़े। सभी ने पर्व मनाया हो, अक्षय तृतीया का पर्व आज किस किसने मनाया? हाँ जी, अंजना जी, बाकी किसी ने नहीं मनाया? हम तो गन्ने के रस की वो मशीन बुलाकर ना, जी, जैसे वहीं खड़ी कर ली और सबको पिलाना करना। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। और क्या किया? बस अपने दर्शन मंदिर जी के, और रूटीन के जैसे हैं, ऐसा कुछ खास अलग से नहीं। अच्छी बात है, ऐसे भी करना चाहिए, कोई बुरी बात हाँ नहीं। जी।
अच्छी बात है, करना चाहिए, जितना हो जाए उतना करना चाहिए। हाँ जी। और कोई किसी ने कुछ नहीं किया? हाँ, हमने हवन किया था 1008 अपने भगवान आदिनाथ के आपने नामों अच्छा से किया, कमर का पाठ वगैरह ये किए। बहुत बढ़िया, प्रभु की भक्ति करी, अच्छी बात है आपकी, अनुमोदन है आपकी भी। और कोई? सर आज शांति विधान किए और भक्तांबर का पाठ किए पूरा विधान से, और अभी 16 दिन का पखवाड़े का शांति विधान कर रहे हैं, तो आज हमारा 2 पाठ हो गया। और मंदिर में गन्ने का रस का ठेला लगवाए थे सब मिलके, पूरी महिला समाज, मतलब अच्छे से मनाया सर यहाँ पे। ये क्यों मनाया, ये इसके बारे में अगर 5 मिनट बात करें तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। क्यों मनाई हमने अक्षय तृतीया? जी, ये त्योहार हमने क्यों मनाया? महापर्व माना गया इसको। दिवाली के जैसे इसकी महानता है कि जैसे दिवाली महापर्व में आता है, महावीर जयंती महापर्व में आता है, 10 लक्षण महापर्व मानते हैं, तो ऐसे अक्षय तृतीया जैन दर्शन में महापर्व माना गया है, बड़ा पर्व, छोटी मोटी पर्व नहीं, बड़ा पर्व माना गया है। क्यों? इस दिन कहते हैं ना, आदिनाथ जी को इस दिन 6 महीने के उपवास के बाद उनका वो विधि मिली थी। लोगों को पहले पता ही नहीं था आहार किस तरह से दिया जाता है। इस दिन सबसे पहले आहार की प्रक्रिया सामने आई थी लोगों के, बहुत सुंदर, ये विधि अच्छी बात है। कैसे देती। लेकिन हाँ जी। वो ऐसा क्यों नहीं गन्ने पता के लोग? रस से मतलब शुरुआत हुआ था इसका गन्ने के रस से उन्होंने से। उनकी विधि मिली थी ना। जी जी, लेकिन वो 6 महीने भोजन क्यों नहीं मिला? अरे वो ये था क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कुछ पाप किया था, उन्होंने बेल को मतलब टीका बांध दिया था। हाँ, तो बेल को छिका बांधे तो उनको 12 घंटे भूखा रहना पड़ा, तो इस वजह से उनको 12 साल 1 साल तक उनको भी भूखा रहना। ये अच्छी बात है। और कुछ? सर मैं बताऊं? हाँ जी, सर मैं बताऊं? हाँ जी निधि जी बोलिए। कोई भी बोल सकता है, सबको फ्री है। आदिनाथ भगवान जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने जैसे राजकाज का जो काम संभाल रखा था, तो उन्हें कि जो ये गाय भैंस है ना, ये सारा चारा खा जाती थी, अनाज खा जाती थी, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ 6 पल के लिए उनके मुंह पे कपड़ा बांधने का आदेश दिया था। मतलब आदेश दिया था पहले, और फिर 6 पल के बाद ही उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने गलत किया। सिर्फ उस कर्म बंध के कारण उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिला था। और उसके बाद फिर राजा सैनिक को सपने में ही आया था कि उनकी विधि मिलानी है और कैसे आहार देना है। उसके बाद उनका बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 6 महीने या 6 घड़ी के लिए पशुओं का मुंह बांध दिया, जिस कारण से उनको अंतराय कर्म का बंद हो गया और उनको आहार नहीं मिल पाया। ऐसा भी है कि विधि नहीं जानते थे, जब 6 महीने बाद सपना आया राजा सैनिक को, तो 6 महीने पहले भी तो आ सकता था, नहीं आ सकता था? और इतने देवी देवता उनकी चाकरी में खड़े रहते थे, देवराज इंद्र, सौधर्म इंद्र, सारे देवता उनकी चाकरी करते रहते थे पूरे 9 महीने। जब गर्भ में आए, गर्भ से पहले, जन्म के साथ समय, तप के समय, हर समय उनके पास रहे, तो उस समय क्यों चले गए वो? सोचा आपने कभी कि गर्भ में आने से भी 6 महीने पूर्व जिनके रत्नों की वर्षा, करोड़ों रत्नों की वर्षा दिन में 3 बार हो रही थी, जब उनका जन्म हुआ तो स्वर्ग से माता की सेवा करने के लिए जन्म से पहले ही अष्टकुमारियां, देवियां सब उनकी सेवा करने आ गईं। स्वर्ग से उनकी भोजन सामग्री आई थी, स्वर्ग से उनके कपड़े आते थे। जन्म होते ही सुमेरु पर्वत पर उनको ले जाया गया नवन के लिए। तो क्या आहार जब चर्या के लिए वो निकले, तो क्या उस समय कोई भी देवी देवता उनके काम नहीं आया? कोई भी इंद्र, सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, प्रातेंद्र, ये कोई भी काम नहीं आया? किसी को समझ नहीं आई कि किसी की जगह बता दें भाई कि इनको आप मुनि का आहार कैसे होता है? सर वो तो कर्म बंद तो करना ही था ना, खत्म। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट कर्म है। कौन सा कर्म? इम्पोर्टेंट ये है कि हमने गन्ने का जूस पिलाया, या इम्पोर्टेंट है कि हम कर्म बंद नहीं करें? कर्म बंद नहीं करें। विडंबना है समाज की कि हम उस मूल को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आज भी कोई भी नहीं पकड़ पा रहा। हम उस मूल से भटक गए। मूल क्या है कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इस बात पे गौर करें हम, राइट?
ये तो हमने मना लिया कि गन्ने का जूस पिया था, तो आज मैं कहीं मंदिर गया था तो ठीक है, हर जगह की अपनी परंपरा है। वो अगर हम गन्ने का जूस भगवान जी को नहीं पिला सकते तो आज हम अभिषेक करेंगे गन्ने के रस से भगवान जी का। ठीक है, तुम्हारी परंपरा भी कुछ भी करो, लेकिन ऐसे नौबत क्यों आई कि 13 महीने एक मुनि राज को, एक ऋषि राज को और ऐसे स्वामी को जिनका उसी भव में मोक्ष होने वाला है, उनको निराहार रहना पड़ा। ऐसी नौबत ही क्यों आई? क्या इस पे हमने गौर किया, इस पे विचार किया कभी कि जिनकी सेवा में सारे देवी देवता, सारे 3 लोक के नाथ की सेवा में सब कुछ सब लगे हुए थे, वो उस समय छोड़ के भाग गए सब उसको? हमें अभिषेक करना है, पूजन करनी है, विधान करने हैं, ये हम सब ने करें और सालों से, वर्षों से, जन्मों जन्मांतर से करते आ रहे हैं। लेकिन उस कर्म के बंध को रोकने के लिए हमने क्या किया कि हम कोई ऐसा काम दोबारा नहीं कर दें कि उन्होंने उस तीर्थंकर के परमात्मा की उस जीव ने सिर्फ 6 घड़ी के लिए पशुओं का मुंह बांधा था और कोई गलत काम थोड़ी किया था। राज व्यवस्था थी, चलानी पड़ती है, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, न्याय करने पड़ते हैं। कोई गलत काम थोड़ी किया था उन्होंने, कोई किसी की हिंसा थोड़ी करी थी, किसी को मारा थोड़ी था। लेकिन उसका भी छोटे से कर्म का भी कर्म बंद हो गया, एक छोटे से गलत डिसीजन का भी कर्म बंद हो गया, तो भी उनको भोगना पड़ा 6 महीने उपवास करके। और हम सब क्या करते हैं? उससे तो ज्यादा ही करते होंगे काम। कोई ऐसा है, कोई ये कहते कि मैंने तो ऐसा किसी के कभी कहा ही नहीं। और राजा आदिनाथ राज्यसभा में उन्होंने जो निर्णय लिया, डिसीजन लिया, जो प्रजा को उपदेश दिया कि भाई और खेती करना, असी मसीह के शिल्प व्यापार, सब कुछ उन्हीं ने सिखाया, और फिर भी वो गलत हो गए, फिर भी उस कर्म का फल भोगना पड़ा। सिर्फ दान का पर्व नहीं है ये अक्षय तृतीया। अगर वास्तव में कर्म सिद्धांत को समझना है तो उसका पर्व है कि आखिर कैसे कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। हर एक कर्म का फल भोगना पड़ता है, कुछ भी बाकी नहीं जाता। सहमत है आप मेरी बात से? क्या सिर्फ दान का पर्व है? क्या सिर्फ पूजा का पर्व है? क्या सिर्फ गन्ने का जूस पिलाने का पर्व है ये? या आत्मचिंतन का पर्व है कि उस तीर्थंकर के जीव को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा, तो हम तो जाने कैसे कैसे कर्म दिन रात और अनंत अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, तो क्या हम बच पाएंगे? हमारी अवस्था, हमारी गतियां कहाँ होंगी, कहाँ पहुंचेंगे? बस जूस पिला दिया हमने, बड़े बड़े मंदिरों के आगे खूब सारे गन्ने के छिलके इकट्ठे कर दिए, कूड़ा इकट्ठा कर दिया और तीसरी हो गई। जूस पी पा के सब अपने घर आगे कूड़ा मक्खी मच्छर बिना रहे हैं, वहां कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। अब समाज वाले भुगतेंगे, मंदिर वाले भुगतेंगे, हमें क्या लेन देना इस बात से? एकदम सही बोले सर, पूरा सब कचरा डाले। मैं ही नहीं करा कि आप जो काम, आप जूस पिला रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, तो गलत काम है, करना चाहिए, व्यवहारिकता है, समाज की जरूरत है, सब कुछ है। लेकिन क्या उसमें किसी ने 5 मिनट बैठकर किसी ने चिंता किया कि क्यों मिला आहार 6 महीने बाद? ये तो सबको पता है कि राजा सोम सूर्यांश ने उनको गन्ने के रस से आहार कराया, पगडान कराया, लेकिन क्यों कराया 6 महीने बाद? उस जीव को भी 6 महीने भूखा रहना पड़ सकता है, जो उसी भव में मुक्त जाने वाला है, जो नियम से मुक्त जाने वाला है, जिसका आयु के कुछ वर्ष शेष रह गए, उसको भी भूखा रहना पड़ सकता है। किस कारण थे? राज की न्याय व्यवस्था के कारण। तो हम क्या क्या करना चाहिए हमें? जी, हमें क्या करना चाहिए कि जिससे कर्म का बंध ना हो? अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम मन वचन काया से किसी का मन ना दुखाए। बस ये तीसरी हो गई। मन वचन काया से हम किसी का मन नहीं दुखाएं। एक जानवर के, एक पशु के 6 घड़ी मुंह बांधने का फल तो 6 महीने 7 महीने उपवास करके दूध पिलाना पड़ता है। और हम तो कितने पशुओं को हमारे कारण बांधा जाता है, कितने पशुओं को हमारे कारण काटा जाता है, कितने पशुओं की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है हमारे कारण।
कितनी माओं के बछड़े, गांवों के बछड़े, भैंसों के बछड़े हमारे कारण स्लॉटर हाउस भेज दिए जाते हैं, सिर्फ हमारे कारण। तो उसका कर्म बंध क्या हम नहीं भोग पाएंगे? भोग पाएंगे नहीं भोग पाएंगे? जब वो तीर्थंकर का जीव उस एक मुंह बांधने से, कोई भावना गलत थोड़ी थी उनकी कि ये अनाज को नहीं खाएं, बस इतनी सी भावना थी। और हम अपनी पूरे जीवन काल में, पूरे आयु काल में कितने जीवों की हत्या जानकर नहीं करते, अनजाने में बहुत सारे जीवों की हत्या हो रही है हमारे कारण। क्यों हो रही है? क्योंकि हमें बढ़िया बढ़िया दूध पीने को चाहिए, पनीर चाहिए, खोआ चाहिए, बड़ी बढ़िया मिठाई चाहिए, सिल्क की साड़ियां चाहिए, रेशम की साड़ियां चाहिए, चमड़े के बैग, जूते, पर्स चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। हम कह रहे हम तो चमड़े का उपयोग नहीं करते, हम तो जैनी, हम तो सौगंध ले रखी है, हम तो नियम ले रखा है। लेकिन चमड़ा तो सबसे लास्ट का प्रोडक्ट होता है, उससे पहले के प्रोडक्ट जो तो वो हमारे कारण तो पैदा होते हैं। हम दूध नहीं पिएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, उन गाय को कौन पालेगा? गाय तो बीमार हो जाएंगी। ऐसे होते है ना? यही सवाल है सबके पास और यही जवाब है। वास्तव में अक्षय तृतीया से बढ़कर सच में कोई पर्व नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। 10 लक्षण पर्व आते हैं, आत्मशुद्धि के लिए आते हैं कि हाँ अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, 5 पापों को त्याग कर वो परमात्मा के रथ पे बैठने की कोशिश करें। दिवाली महापर्व आता है, 28 महापर्व आते हैं, किसी दो की भक्ति के लिए आते हैं। लेकिन अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए अगर कोई पूरे साल में, पूरे वर्ष भर में कोई पर्व आता है तो सिर्फ एक ही पर्व आता है, वो है अक्षय तृतीया। किसी जीव को अगर आपके कारण जीवन दान मिल जाए, किसी जीव को आपके कारण भोजन मिल जाए, किसी जीव की आपके कारण हिंसा ना हो, तो शायद धर्म हो गया। और इधर तो हिंसा हो रही है और इधर हम पूजा पाठ किए जा रहे हैं, भक्ति किए जा रहे हैं, तो शायद उस पूजा का, उस भक्ति का, उस विधान का, उस धर्म का कोई मूल्य नहीं है अगर हमारे कारण किसी को सताया जा रहा है। कई मंदिरों में आज मैंने बहुत सारी वीडियो आई कि पंचामृत अभिषेक हो रहा है, नाली में दूध दही की बहाया जा रहा है, छीना हुआ दूध। उसी त्योहार पर, उसी पर्व पर कि जिस आदिनाथ ने 6 घड़ी के लिए पशु का भू बांध दिया और वो फिर उन्हीं पशु पर बेरहमी की जा रही है, निर्ममता, क्रूरता की जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को, हम सबको अपने अपने लेवल पर सोचने की, आत्ममंथन करने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। तब तो शायद ये अक्षय तृतीया को पर्व मनाना सार्थक होगा, नहीं तो हम परंपरा को निभाते जा रहे हैं। सिर्फ बच्चों को सिर्फ यही नहीं बताना कि हमें आज भगवान आदिनाथ को गन्ने के रस से पारना हुआ था, गन्ने के रस मिला था, तो हमें भी गन्ने का रस पिलाना है, पीना है और बांटना है, बस। इससे आगे बच्चे कुछ नहीं सिखा पा रहे हम। अगर हमने उनको बता दिया कि कर्म सिद्धांत क्या है, कि किस कर्म के कारण उनको 6 महीने निराहार रहना पड़ा, तो शायद हमारी संतति, हमारे बच्चे, हमारी आगे वाली पीढ़ियां कुछ समझ पाए इस धर्म के मर्म को। कि किसी का गलत करने से पहले, किसी की हिंसा करने से पहले, किसी का बुरा करने से पहले, किसी को सताने से पहले हम अपनी जिह्वा को, अपने मन को, विचारों को, वाणी को, अपने स्वाद को कंट्रोल करें पहले, तभी अक्षय तृतीया बनाना हमारा सार्थक होगा। सभी समझदार हैं, सभी विवेकशील हैं, सभी ज्ञानवान हैं, तो बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को पढ़ाएं, बताएं, हर घर में बैठ के चर्चा करें कि जब तीर्थंकर आदिनाथ को, वो 3 लोग के नाथ को जब एक कर्म का फल भोगना पड़ा, तो हमें तो कैसे कैसे कर्म करते जा रहे हैं, तो हम कर्मों का फल कब तक भोगेंगे? अगर कर्म सिद्धांत को नहीं समझा तो जैन दर्शन को समझने का कोई अर्थ नहीं है।
फिर तो बाकी धर्मों में जो परिपाटी चल रही है, जो इस परंपराओं को निर्माण हो रहा है कि जाना है और वो जल चढ़ाना है और दूध चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है और पूजा करनी है और आ जाना है, तो बस होगी तीसरी। उस मर्म को समझना परम आवश्यक है। आग्रह भी है, प्रार्थना भी है और आह्वान भी है कि अक्षय तृतीया रोज मनाई जा सकती है अगर कर्म के बंध को रोक दिया जाए तो। क्यों अक्षय नाम पड़ा? कि जो पाप कर्म का था वो अक्षय हो गया, अब जो पुण्य है जो पाया जाएगा अब उसका कभी क्षय नहीं होगा, वो अक्षय रहेगा। और वो इतना अक्षय रहेगा कि उससे तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी मुझे हो सकती है, मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति भी हो सकती है और किसी को हो सकती है। और शायद दुनिया का अकेला ऐसा धर्म है जैन धर्म जो हर जीव में आत्मा की बात करता है, हर जीव में परमात्मा की बात करता है, हर जीव को कहता है कि तुम सिद्ध बन सकते हो। और उसके परपक फिर हमें हिंसा कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं और सिर्फ उस मर्म को नहीं समझ पर हम सिर्फ भोग विलासों में इस पर्व की महानता को नष्ट कर रहे हैं। तो आने वाली संततियां, आने वाली पीढ़ियां क्या जवाब दे पाएंगे हम उनको? वास्तविकता का जो पर्व है उस पर्व को हम वैसे ही मनाएं, उसके मूल को समझें, उसकी अर्थ को समझें, उसको गहराई से समझें कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज एक छोटा सा ध्यान करेंगे अपने परमात्मा के लिए कि कुछ हमने गलतियां की होंगी, कुछ अपने अपराध किए होंगे और परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है हमें, तो उसको लिए हम धन्यवाद जरूर प्रेषित करें। आज सभी तैयार हैं? बहुत आसान सा ध्यान है, बहुत सरल सा ध्यान है। सिर्फ अपने परमात्मा को धन्यवाद, अपने ईश्वर को धन्यवाद। हमने रेकी सीखी, पत्तामर्तिका और बहुत कुछ सीखा, राइट? तो क्या उसका आभार व्यक्त किया? परमात्मा ने इतना कुछ हमें दिया, इतना कुछ दिया परमात्मा ने, और फिर हम उसी का हनन कर रहे हैं, उसी जीवों का दोषण कर रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना तो यही है कि जितना जल्दी हो सके हम पशु पदार्थों का उपयोग कम से कम कर दें, बंद कर दें अपने जीवन में, तो ही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और आज भी नहीं समझे कि उस तीर्थंकर जीव को भी 6 घड़ी पशुओं का भूख बांध देने के बाद भी 7 महीने भूखा रहना पड़ा, 6 महीने भूखा रहना पड़ा, तो हमारी गति क्या होने वाली है? किन पशुओं को जबरदस्ती बांध कर जिनका दूध हम पी रहे हैं, जिनको आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी कर कर जिनका बछड़ों को स्लेटर हाउस भेज दिया जाता है, जिनके दूध बंद होने पर जिन गायों को भैंसों को स्लेटर हाउस भेज दिया जाता है, गायों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, कूड़ा कचरा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो कौन होगा इस पाप का जिम्मेदार? मैं ही, सिर्फ मैं, और कोई नहीं है। हर आदमी अपने आप में मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं ही भुगतने वाला हूँ, दूसरा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अभी रिलैक्स हो जाएंगे। ध्यान मुद्रा में बैठ जाए सभी लोग, ध्यान मुद्रा में कंफर्टेबली। मन वचन काया से अपने ईश्वर परमात्मा को स्मरण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी और गहरी सांस। सारा ध्यान केवल श्वास पर। अपने परमात्मा को स्मरण करते हुए नमोस्तु करेंगे। हे प्रभुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मन ही मन अपने भाव अपने परमात्मा तक व्यक्त करेंगे। हे ईश्वर, हे परम पिता परमात्मा,
हे देवादिदेव तीर्थंकर आदिनाथ, आपने जो हमें जिंदगी की भेंट दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें हमारी सुंदरता से भरपूर धरती माता की गोद में रहने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही सभी अच्छी चीजों के अनंत स्रोत हैं। आप ही प्रेम, सेवा और भक्ति में सक्रिय हैं। हम अपने जीवन के प्रति प्रेम और उनकी चिंताएं आपकी रखवाली और प्रेम के चरणों में अर्पित करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, जिंदगी के बारे में चिंताएं, समस्याएं और भय को दूर करने का हमारे मन में विश्वास भर दो, विश्वास भर दो। हर जीव, हर प्राणी मात्र, प्रकृति के कण कण को हम प्रेम से भरपूर रखें। हमारे अंदर करुणा का सागर भर दो परमात्मा, करुणा का सागर भर दो। हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि हमने आपके चरणों में अपना समर्पण कर दिया है और जिंदगी से सभी नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल लिया है। हमारी सच्ची परिस्थिति में ज्ञान ही समृद्धि है। हम अपने ज्ञान को, बुद्धि का प्रयोग करके जीना सीख रहे हैं। ये परमात्मा आपका आभार। हम अपने आप को आपकी तरह ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। हम जानते हैं कि हम भी नियम से एक दिन परमात्मा बन सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा ही परमात्मा है। हम अपने मूल स्वरूप से भटक गए हैं। मैं जानता हूं कि जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। हम इस पल में अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं और अपने अल्प ज्ञान को प्रकट करते हैं और भावना बांधते हैं कि हमारी जिंदगी के सभी क्षेत्रों में सरलता से, अद्भुत तरीके से भरपूरता और आजादी का आशीर्वाद आपसे मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। खुशी और आभार बस हम दिल के साथ आपकी और अहोभाव व्यक्त करते हैं। हम अपने जीवन को नियमित, संपूर्ण रूप से सक्रिय होकर आपके चरणों में सहजता से इसको संभालने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं।
हे प्रभुवर, हमारे अंदर आपके स्नेह भरे अंश के लिए जो जो हमारी जिंदगी को ज्ञान से समृद्ध हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको उसके बदले में अंतर आत्मा से कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बंधन करते हैं। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आप ही हमारे परिपूर्ण जीवन के स्रोत हैं। हम आपके अंदर अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। जो आप में श्रद्धा रखते हैं और सच्चे परमात्मा के चरणों में अपने सर को रखते हैं, वो संसार सागर से एक दिन नियम से पार हो जाते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि तीर्थंकर भगवान को आहार देने का फल इतना होता है कि नियम से 3 भव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, मैंने सुना है कि 16 कारण भावनाओं को बहाने का फल एक इतना होता है कि नियम से 1 या 2 भी भावना भाली जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो जाती है। मैं जानता हूं कि मैं आपसे बिछड़ी हुई एक आत्मा हूं, जो अपने गंतव्य से चलकर संसार में आई, शत्रु गतियों में भ्रमण कर अब पंचम गति को पाना है। लेकिन उसके लिए मैं आपके मार्गदर्शन का आभारी हमेशा रहूंगा। हम अपने जीवन के बारे में आशीर्वाद की विनती से भरी प्रार्थना भेज रहे हैं। हम प्रार्थना से विनती सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं भेज रहे जिसने हमारे लिए भेजी है। हम सबके लिए भी भेज रहे हैं जिन्होंने हमको और सभी दूसरे लोगों के लिए विनती भेजी है। परमात्मा, हम सब ये नहीं चाहते कि हम ही संसार सागर से पार हों, मैं ही संसार सागर से पार हूं। लेकिन जिन जिन जीवों ने, जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन शुद्ध आत्माओं ने इस जीवन को यहाँ तक पहुंचाने में मेरी मदद की है, मैं उन सब के लिए भी अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से आपको प्रार्थना भेज रहा हूं कि सबको संसार सागर से पार कर पंचम गति प्रदान करें। और हम जानते हैं कि यह हमारा आंतरिक विश्वास है कि सामूहिक प्रार्थना की शक्ति किसी दूसरी किसी शक्ति से ज्यादा मजबूत होती है। हम सब विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना आपके पास भेज रहे हैं। हमारे कारण जो भी जीव, जो भी व्यक्ति, जो भी आत्मा कभी कष्ट में रही हो, कभी दुख तकलीफ में रही हो, किसी को हमने सताया हो, किसी का बंधन किया हो, किसी को हमारे कारण निर्ममता से किसी की हत्या हुई हो, तो परमात्मा मुझे और इस संसार के सभी जीवों को क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। आपके आशीर्वाद के लिए हम पहले से आभार व्यक्त करते हैं। हे वात्सल्यमयी, हे करुणामयी, हे आनंददाता, हमारे और इस संसार के ऊपर अपने ज्ञान की गंगा बहाइए, जिससे हम आपके
सच्चे शिष्य, सच्चे उपदेशक, सच्चे मार्ग पर चल सकें। अभी तक हमने जो आशीर्वाद पाए हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हे परमात्मा, आपके आभारी हैं। हम जानते हैं कि आप ही हमें मार्गदर्शन करेंगे और हम पर अनगिनत आशीर्वाद की वर्षा भी करेंगे। हे गुरुदेव, हे परमपिता परमात्मा, आपकी सूझबूझ जो हमें समृद्धि और ज्ञान के ख्यालों से भर देती है, और आपकी हर समय की मौजूदगी जो हमारी जीवन की हर जरूरत को पूरा होने का वचन देती है, उसके लिए भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं हमारी जिंदगी सभी तरह की समृद्धि से भरी हुई है। प्यारे परमात्मा, आप ही हमारे प्रेरणा के सूत्र हैं। आपकी मौजूदगी से ही हमारी सभी जरूरतें पूरी होती हैं। आपकी अविरत झलकती अच्छाई के लिए आभार, जो हमारे स्नेही जनों पर आशीर्वाद बरसाती है। हे परमात्मा, मेरे पास जो भी है, जो कुछ भी है, आप ही उसके स्रोत हैं। मैं जो भी हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं आपका ही स्रोत हूं। एक दिन मैं वादा करता हूं आपसे कि अपने स्रोत में वापस लौट जाऊंगा। मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगा और आप में ही रम जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो सकता है। इस भविष्य की तरफ मुझे कदम आज ही बढ़ाने होंगे। मुझे 5 पापों से निवृत्ति लेनी होगी। मुझे पंचम गति को प्राप्त करने के लिए तैयारी करनी होगी। आपकी आशीर्वाद, आपकी करुणा निरंतर निरंतर हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। हम उसके लिए भी आपका आभार करते हैं। अब हमें जो कुछ भी मिलने वाला है उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। जब हमने अपने आप को आपकी भक्ति में, आपके चरणों में समर्पित कर दिया, तो निश्चित ही मेरे और मेरे सभी स्नेही जनों के मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त होने के द्वार खुल जाएंगे। तो यह उपकार उन सभी अनगत उपकारों से ऊपर होगा कि मैं अपने गंतव्य तक, मैं अपने सोर्स तक, मैं जहां से आया हूं वहां तक वापस पहुंच जाऊं और इस जन्म मरण के भव भ्रमण के 84 चक्रों से मुक्त हो जाऊं। इसके लिए सच्चे हृदय से आपका आभार, आभार, आभार। और अंत में परमात्मा, अंतिम विनती कर रहा हूं, हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकें, उसके लिए आपकी मदद मांगते हैं।
मुक्ति पथ पर बढ़ने की, आगे बढ़ने की हिम्मत मांगते हैं। हम जानते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं उसे अत्यंत विश्वास के साथ चाहेंगे और करेंगे तो समृद्धि और मुक्ति पथ दूर नहीं है। हे परमात्मा, कृपा करके ऐसा आशीष दीजिए, हम अपने कौशल्य का, ज्ञान का प्रयोग दुनिया की सेवा के लिए कर सकें। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। और उस दिशा में हमारे पथ प्रदर्शक बनकर हमारे साथ साथ आगे रहिए। हे परमात्मा, आपका आभार। हे गुरुदेव, आपका आभार। हे तीर्थंकर परमात्मा, मन वचन काय से त्रैवार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अपने परमात्मा को हाथ जोड़कर विनय पूर्वक नमस्कार करेंगे और धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेते हुए सहजता से, सरलता से, अपना समय लेते हुए अपनी आंखों को खोल देंगे। और कुछ? हाँ जी निशा जी। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे मंदिर में सब तेरापंथी कट्टर हैं, तो वो जैसे अपन चौकोरे सिंबल जो और हंसा जैसे नैन जो चाइनीज लोग का है तो उसको नहीं मानते। वो बोलते हैं भक्तंबर में ये सब नहीं मानते हैं, ये भक्तंबर नहीं हुआ, उनके उन लोग का है। जैनी रेकी अलग होता है। तो मैं कंफ्यूज में हो जाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप अपना काम करें बस, और कुछ नहीं करना। किसी कहने वाले सब तरह के मिलेंगे, हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य का करें। हमें सर उनको जवाब कैसे दें? सबकी करने की जरूरत नहीं है ना, हमें अपनी करनी है ना बस। पहले आत्म कल्याण करना है ना, ठीक है। उनको भक्तावर के साथ है, उनको भक्तावर सुना दो, उनको मंत्र हीलिंग दे दो। उनको क्या दिक्कत है? कौन सी दिक्कत? थोड़ी तकलीफ थोड़ी कोई भी। तो फिर उनको चकोरे नहीं बोले? क्यों देने की जरूरत है? जब मुझे चाहिए ही नहीं कुछ भी, तो जो मुझे चाहिए आप वही तो मुझे दोगे। तो भक्तामृत तो अपने आप में सुपर है ना, तो उसको सुनाइए, उसका पाठ करिए, और आपके अंदर से ऊर्जा तो निकल रही है ना, हीलिंग पावर निकल रही है, उस हीलिंग पावर को सामने वाले को ट्रांसफर कीजिए। जरूर थोड़ी चौकुरसी करनी है। फर्स्ट डिग्री में हमने बिना सिंबल के हीलिंग करना सिखाया था, सभी को सिखाया था ना, तो बस वहीं तक काम करिए। किसी जवाब कैसे दे उन लोग को ये समझ में नहीं आता। जवाब देने की जरूरत नहीं है ना, किस किस को जवाब देंगे हम, और किस किस बात का जवाब देंगे? रेकी वास्तव में अलग होता है। कोई रेकी नहीं, रेकी का मतलब क्या? उनसे पूछना रेकी का मतलब क्या है, बस इतना पूछते ना। जैन की बात छोड़ो, रेकी का मतलब क्या है आप बताओ। चलो, रेकी का मतलब क्या है? ऊर्जा, ब्रह्मांड से ऊर्जा। बस तो फिर जैन रेकी और हिंदू रेकी और वैष्णव रेकी और ये चाइनीज रेकी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ब्रह्मांड तो जैनियों का अलग थोड़ी है कि हिंदुओं का अलग। तो मैं भी बोलती हूँ कि ये कोई धर्म ही नहीं है करके। हाँ, तो बताओ ना कि जैनियों का ब्रह्मांड। जिन्होंने रिसर्च करी बस वो जैपनीज थे, बस इसमें फर्क पड़ता है। पर अब इतने लोग पढ़ रहे हैं, वो जरूर थोड़ा सा जैनी ही होंगे। और साइंस तो सबको मान रही है ना। हम दवाई खाते तो पूछते थोड़ी है कि जैन दवाई है क्या, ये हिंदू दवाई है, मुसलमान दवाई है, मानते हैं। और मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन सबसे ज्यादा दवाइयां आपके तेरापंथ वाले साधु और साधु लोग खाते हैं।
तो पूछ रहे हैं वो कि ये जो दवाई कौन सी फैक्ट्री, जैन की फैक्ट्री में बन गई है, हिंदू की बन गई है, या इसके सॉल्ट कहाँ से आई, नहीं पूछते ना। अपने दिगंबर साधु फिर भी बहुत कम खाते हैं दवाइयाँ, बहुत कम, कोई रेयर हो तो खाता लेते होंगे, नहीं तो एलोपैथिक दवाइयाँ कोई भी यूज नहीं करता। लेकिन किसी निंदा या चुगली करने का कोई विचार नहीं है, क्षमा करें, वो हमसे बहुत ऊपर है, बहुत पूजनीय है हमारे लिए, लेकिन सब दवाइयाँ खाते हैं ना वो, तब क्या पूछते हैं वो। और जो लोग, जो महिलाएं, जो पुरुष मंदिर में कहते हैं, वो आपसे पूछना उनसे विवाद के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए प्यार से, कि बहन जी जब आप दवाई खाते हो तो पूछते हो उनसे, भाई किसकी फैक्ट्री में बनी है दवाई। किसी भी टेबलेट पे लिखा होता है कि जैन टेबलेट, जैन कॉम्बीफ्लेम, जैन क्रोसिन लिखा होता है क्या? तो खा जाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं ना तो यहीं पे कोई मतलब ऐसा पूछा पाछी करके हम लोग को थोड़ा सा हमें डाउट नहीं है, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताओ ना, कोई भी दवाई अगर पूरे वर्ल्ड में हो, किसी भी दवाई पे लिखा हुआ था कि ये जैन के लिए बनी है ये दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लिखा हो जिसमें भाई ये गेहूं तो जैनियों के लिए है, ये सब्जी गाजर मूली घिया तोरई ये जैनियों के लिए है, ये जैन के लिए है, ऐसा किसी चीज में लिखा है क्या? आप बताओ ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं सर, मुझे तो पता है, मैं उस चीज को मान रही हूँ, और मेरे को जब जवाब देना है तो मैं कैसे जवाब दूं? हम तो अपने धर्म भक्तों को बढ़ा रहे हैं। हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने काम पे लगे रहना है बस, हमें किसी से विवाद नहीं करना है। वो तो आप पूछ रहे हो तो मैं इसलिए सब समाधान कर रहा हूँ आपका, लेकिन हमें क्यों जवाब देना किसी का? ठीक है, नहीं ले जाते मतलब भैया हमको खाल भी थोड़ी बैठे घर से। रेकी का नियम तो बताइए ना आपको कि बिना मांगे किसी को नहीं देना, तो नहीं दे जाते मत लो, दवाइयाँ खाओ, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, क्या फर्क पड़ता है? अब आगे से बोलो कि डॉक्टर से भी जैसे ट्रीटमेंट करा रहे हो, ये भी जैन है, पूछ लो पहले। किसने जैन डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया? जैन योगा है नहीं है? किसने सर्जरी कराई? किसने जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बने, कौन से इंस्ट्रूमेंट जैन की फैक्ट्री में बने थे? वो नहीं सर, इसी में थोड़ा बस हो जा रहा था। नहीं, हमें किसी से विवाद नहीं करना है बहन जी, हमें अपने आनंद में रहना, बस इतना ही काम है। और रेकी सीखने के बाद, भक्तामृत सीखने के बाद और हीलिंग सीखने के बाद सब कुछ छोड़ दो, ना रेकी की बात करो ना भक्ता। अगर हमने हीलिंग सीख लिया, अगर किसी को उपचार करना हमने सीख लिया और फिर भी हम तकलीफ में, दुख में, परेशान हैं, तो इसका मतलब अभी मजे में कमी है। बस अपने में आनंद में मस्त रहो, कोई क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है इस बात से, राइट? और रही बात, हम किसी का नाम नहीं ले, 13 पंथ 20 पंथ सब एक है, सब एक है। महावीर के सब वंशज हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन सिद्धांत तो सबके एक ही है ना, सिद्धांत तो सबका एक ही है, मोक्ष हो जाना और महावीर के पथ को मानना, फिर क्या फर्क पड़ता है? तो हम कभी भी किसी का इस तरह से नाम नहीं लेना चाहिए हमें, ठीक है? क्लोज करें? और कोई क्वेरी किसी की, कुछ कहना हो किसी को? जी बाबू जी। हम लोग खुद को हीलिंग कर रहे हैं रेकी से और औरों को भी कर रहे हैं जी। सो लास्ट 2-3 years because of this pandemic and we all are now retired, what should be our ideal daily lifestyle? Because according to me, साधु संतों की जो रेकी एनर्जी होती है वो अपने से ज्यादा होती है, because their behavior is much better than ours. So there is always attraction, because today people are playing cards and watching movies all day long. So what should be the ideal daily behavior? बहुत अच्छी बात है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, यही बात है, बस एक सवाल यही हो गया। और खासकर हीलर के लिए बहुत बड़ी बात है अपने आप के लिए। आवाज नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रही है? ठीक आ रहा है। हाँ जी। आपका सवाल है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, खासकर हीलर के लिए, राइट बाबू जी? राइट। हाँ, देखो सबसे पहले तो हीलर का जो कर्तव्य है वो सबके मंगल की भावना बहाने का है। कार्ड खेलना है, कुछ और करना है, वो ठीक है, वो अपने सबके अपने कर्म होते हैं, लेकिन अगर हम समय का सदुपयोग करें, जितनी देर हम कार्ड खेलने में व्यतीत करेंगे उतनी देर में अगर हम किसी प्राणी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी एनवायरनमेंट के लिए अगर
2 शब्द भी हीलिंग के कर सकें, 2 मिनट भी उसके लिए, 2 घंटे भी निकाल सकें, 2 मिनट भी निकाल सकें, 2 घड़ी भी निकाल सकें, तो शायद उस समय सार्थक हो जाएगा। अब ये तो हमें समझ में आ ही गया कि हम कोई आम व्यक्ति नहीं है, हम कोई ऐसे ही टपकाए हुए कोई पेड़ पौधे नहीं है कि आ गए और समय पूरा करके वापस जाना है। जो नहीं समझे इस रहस्य को वो अलग बात है, जो समझ गए वो अलग बात है। और हम सब जो हीलिंग की लाइन से जुड़ चुके हैं वो समझ गए कि हाँ, मैं कुछ तो हूं, ऐसे तो नहीं हूं, सबके पास पावर है और अनंत पावर है और हम सभी अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं। रही बात नियम की और कानून की, देखो जब भी नियम कानून बनते हैं उस समाज के लिए बनते हैं, उपचारक के लिए कोई नियम कानून नहीं होता। अगर हम शेड्यूल फिक्स कर ले कि मुझे 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे करना है, ये सबको पता है कि दिन से भोजन करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये कोई चर्या नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हेल्दी रहने के लिए हमारी लाइफस्टाइल है और वो सबको पता है। लेकिन हमारा फिर भी उद्देश्य क्या होना चाहिए और हमें कैसे जीना चाहिए? सबसे पहले जब भी उठे परमात्मा से प्रार्थना करें, अपने ईश्वर का नमन करें। बहुत छोटे से आप जब भी बेड पर लेटे हैं, आपकी हीलिंग एनर्जी बढ़ेगी इससे और आपके कार्य सफल होंगे। तो 2-3 चीजों को हम इसमें यूज करें। बेड पे लेटे हैं, उठने से पहले अपने श्वास को देखें, कौन सा स्वर चल रहा है हमारा, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। भाई बेड पे लेटे हैं, आंख खुल गई है और उठना चाहते हैं हम, तो जो स्वर चल रहा हो उससे अपोजिट साइड से करवट लेकर, हाथ रखकर, प्रेशर देकर हम उस साइड से उठ जाएं। कि जिस जोन से स्वर चल रहा है हमारा, मेरा लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पे प्रेशर नहीं आए, राइट चला है तो राइट पे प्रेशर नहीं आए, हम खड़े जाएं। सबसे पहले हम उस हाथ के दर्शन करें, देखें उस हाथ को कि मेरा हाथ सिर्फ ये हाथ नहीं है, ये इतना एनर्जी का सोर्स है कि करोड़ों लोगों को ठीक कर सकता है, करोड़ों को कल्याण कर सकता है, ये ऊर्जा का स्रोत है। अपने मस्तक पे, अपने हृदय पर लगाएं, दोनों हाथों को ज्वाइन कर लें, चित्त भगवान की प्रार्थना करें, 24 तीर्थंकर स्मरण करें कि इसी शिला पर 24 तीर्थंकर विराजमान हैं, जो हाथों के पौर में हैं, 24 होते हैं और दोनों हाथों जो चांद बन जाता है इसी शिला रूप में बन जाती है, कि इस शिला पर 24 तीर्थंकर सिद्ध रूप में विराजमान है। मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ, वो भूतकाल के हो, भविष्य काल के हो, वर्तमान के हो, मैं सभी तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। और कौन सा स्वर आपका चल रहा हो उसी पैर को सर्वप्रथम नीचे रखें। अगर सीधा स्वर चल रहा है तो एक कदम आगे बढ़ें श्वास रोककर, और उल्टा स्वर चल रहा हो, लेफ्ट स्वर चल रहा हो तो 2 कदम आगे बढ़ें। मतलब एक सूर्य स्वर है, एक चंद्र स्वर है। और प्रार्थना क्या करनी है जब भी नीचे रखें, मैं, मेरा परिवार, विश्व के सभी लोग बहुत आनंद में हैं, सुख शांति में, संपूर्ण विश्व में पूर्ण सुख शांति समृद्धि है। ऐसी मंगल भावना के साथ आपने आगे बढ़े। फिर आपकी जो डेली चर्याएं हैं, वॉक पे जाना है, घूमने जाना है, ध्यान करना है, पाठ करना है, पहले हीलिंग करनी है, अपनी क्रियाएं करें, हल्का भोजन करें, कभी कभी अच्छा भी खाना चाहिए, लेकिन कम से कम पशु पदार्थों का उपयोग नहीं करें। आज शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक कर्म के बंध के कारण 6 महीने उपवास करना पड़ता है, तो पशु पदार्थों का उपयोग, हाँ कोई जरूरत है, कोई बीमारी है, कोई दवाई के रूप में किसी चीज को कभी कभार उपयोग करना है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन स्वाद के लिए और शौक के लिए कि मुझे तो चाय के बिना आंखें नहीं खुलती, मैं तो दही पनीर के बिना रह ही नहीं सकता, मैं तो सिल्क की साड़ी पहन के बिना रह नहीं सकता, मैं तो सिल्क के कपड़े पहन के बिना रह नहीं सकता, मेरे को चमड़े पहन के जूते अच्छे लगते हैं, तो कोशिश करें कि प्रकृति के साथ जुड़े, क्योंकि आनंद तो वही देने वाला है ना। और प्रकृति के जो प्रेम देना चालू करोगे तो प्रकृति आपको प्रेम देना चालू कर देगी। कभी भी बस हर समय एक ही बात रखें कि मैं संसार को क्या दे सकता हूं, बस मुझे कुछ लेने नहीं आया, मैं सब कुछ खाली होके जाना चाहता हूं, मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहे, मैं निश्शेष हो जाऊं, है ना, निश्शेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम, कि निश्शेष अब कुछ नहीं शेष रहे मेरे पास, जो कुछ है मैं संसार को दे जाऊं। ऐसी मंगल भावना के साथ अपने
दिन की क्रियाएं करते रहें, सबका कल्याण करें, सबके मंगल की भावना करें, सबकी अच्छी भावना भाएं, बस काम हो जाएगा हमारा। और बताइए। प्रदीप जी, एक क्वेश्चन था, आप होन्सा जे सोन का सिंबल कैसे बनाए, एक बार दिखा देते? कौन सा वाला बनाते हैं आप? मैं भूल गई हूँ। दो सिंबल है, एक तो ट्रेडिशनल सिंबल है, एक दूसरा सिंबल है जो बॉक्स जैसा दिखता है ना। तो पहले हमने 7 बनाया, एल बनाया, पहले हमने एल बनाया, एल के ऊपर 7 बना दिया, एल बनाया, एल बनाया हमने, फिर 7 बना दिया, ठीक है। अंदर से स्पाइरल की तरह घुमाते घुमाते ले आए, हॉन साजे सोनेन, हॉन साजे सोनेन, हॉन साजे सोनेन। ब्रह्मांड कहाँ से शुरू करना, जो उसके अंदर अंदर से जो बाहर की तरफ भी, अंदर से बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन भाव हमारा क्या है कि मेरी आत्मा फलाने व्यक्ति, अमुक व्यक्ति से कल्याण उपचार के लिए उससे संपर्क स्थापित कर रही है, बस। अच्छा। और आपको उससे जुड़ना है, उसकी आत्मा से, उसके कल्याण के लिए, उसके मंगल की भावना के लिए, राइट? हाँ। लेकिन जरूरी क्या है, जो आपकी भावना है, आपका जो सेंटेंस है कि मेरी आत्मा अमुक अमुक व्यक्ति के कल्याण और उपचार के लिए उससे संपर्क स्थापित करना चाहती है, संपर्क स्थापित कर रही है और संपर्क स्थापित कर रही है। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम जी। अभी क्लोजिंग मुझे करेंगे। 2-3 डाउट, मुझे एक छोटा सा 2-3 डाउट हैं छोटे से। 10 बताइए। एक तो ना जैसे वैसे तो मैं डेली बेसिस पे नहीं कर पाती हूँ अपनी हीलिंग, लेकिन जब भी कभी करती हूँ ना तो अपने आप ही हीलिंग करते हुए आंखों से आंसू आते हैं, तो इसका मतलब नेगेटिविटी रिलीज होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही। होने दो, उसको निकलने दो, जो भी निकल रहा है अच्छी बात है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन था, जैसे अगर हम किसी का आभा मंडल देखते हैं, ऑरा देखते हैं, तो मतलब 1/2 to 1 सेंटीमीटर जैसा मुझे बाहर दिखाई तो देता है व्हाइट कलर का, लेकिन उससे हम उसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं कि किसका अच्छा है? आभा मंडल देखने की चीज नहीं है, आवामन दिखने लगता है, दो बातें हैं। आभा मंडल देखने की चीज नहीं होती, आभा मंडल दिखने लग जाता है जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, जब हम सरल हो जाते हैं। तो किसी और की सब देख रहे हैं। देखो, हम अभी जो देखना चाह रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं कि उन लाइनों को देखना चाह रहे हैं हम, राइट? लेकिन आभा मंडल वो तो एक फिजिकल बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी के चारों तरफ जो लेयर्स है वो एक आभा मंडल है, राइट? लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें वो देखना है कि किसी व्यक्ति को देखते ही आपकी फीलिंग्स, आपके भाव कैसे बदलते हैं, आपके मन में क्या विचार आता है और उसको देख क्या लगता है आपको। और ऐसा जिस पल होने लग जाएगा, इसका मतलब आपने आभा मंडल को पढ़ना सीख लिया। वो कब होगा? जब जितने कम विचार हमारे अंदर होंगे, जितने ज्यादा विचार होंगे हमें सब लाइन दिखती रहेंगी, हम लाइन पर उलझे रहेंगे। विचार कम होते जाएंगे, हमें सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। नहीं, अब ऐसा तो होने लग गया, जो ज्यादा नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो पास में आती, मतलब फीलिंग हो जाती है, इंट्यूशन हो जाती है, उनसे दूर रहने का मन करता है। ऐसा तो होने लग गया। यही तो बात है बस। और जैसे अगर हम, जैसे अभी मैं आपको देख रही हूँ, तो मतलब वो आभा मंडल दिखाई दे रहा है आपका, मैम का, तो मतलब मतलब वो बिल्कुल क्लियर, मतलब जैसे ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो भी एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। सबको दिखने लग जाएगा, बस थोड़ा सा विचारों को कम कर दो, थोड़े से विचारों को जो ज्यादा चल रहे हैं उनको रोक दो बस। इसी का नाम तो योग है कि जो बहुत तेज भाग रहा है उसको रोकना है, बस रुकना है, थोड़ी देर के रुकना है कि मैं बस, मैं ध्यान में पहले क्लास में बताया कि अगर कुछ नहीं करना है, हमें छोटे छोटी सी चीजों करना है कि मैं भोजन कर रहा हूँ तो सोचना है एक बार कि सुबह तो भोजन किया था, मुझे क्या आवश्यकता होगी दोबारा भोजन करने की। हमारी मुनिराज दिन में एक बार आहार लेते हैं, एक बार पानी लेते हैं, और मैं दोबारा भोजन की जरूरत पड़ गई, कहीं मेरे पाप कर्म को उदय तो नहीं है, कहीं कर्म बनता उदय तो नहीं है। तो भोजन करने से रुकना नहीं है, लेकिन रुकना है बस। और ऐसे हर चीज पे थोड़ी थोड़ी देर, एक एक मिनट रुकते चले जाओगे, आपके काम होते चले जाएंगे और आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा, राइट?
ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था किसी की डिस्टेंस हीलिंग करनी हो तो उसकी फोटोग्राफ अपने पास रख सकते हैं, या फिर अपनी थाइस को भी या किसी पिलो को मतलब एज डेड पर्सन कंसीडर करके भी कर सकते हैं इमरजेंसी में। बट अगर हमारे पास ना फोटो है और हम पिलो या कुछ यूज नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ सिंबल नंबर 3 से कनेक्शन करके अपने हाथों के बीच में भी इमेजिन कर सकते हैं उनको। कर सकते हैं। थोड़ा उसमें वक्त लगता है क्योंकि बार बार कनेक्शन टूट जाता है, 24 आवर उनकी हीलिंग नहीं चलती रहती, तब ऐसा कर सकते हैं। अगर हो तो पूरा ग्रिड बनाकर पूरा सिस्टम पे जो आपको बताया उस सिस्टम पे हीलिंग करनी चाहिए सभी को। अदरवाइज फोटो हो तो फोटो के ऊपर कर सकते हैं, फोटो के ऊपर करना चाहिए, ग्रिड बना के करना चाहिए कि लंबे समय तक उनकी हीलिंग चले और जल्दी आराम मिले उनको। ठीक है, आप किसी पिलो में उनको स्थापित कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद के लिए पिलो अलग हो जाएगा, पर्ची फट जाएगी या फोटो हट जाएगा, तो क्या होगा, वो हीलिंग बंद हो गई उस समय। लेकिन अगर हमने ग्रिड बना के काम किया तो 24 घंटे 7 दिन उनकी हीलिंग चल रही है। ठीक है ना। और किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उनकी हीलिंग के लिए? डिप्रेशन वाला कोड लिख दो और 6 नंबर श्लोक पढ़ने दो और 6 नंबर लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। और कोई? और कोई नहीं क्वेश्चन किसी का? ठीक है, चलो परमात्मा से प्रार्थना पुनः करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। और जिनवारी माता को नमस्कार कि उसका ज्ञान, उनकी वाणी हम सब तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, ऐसी मंगल भावना। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दे, जन्म दुख मीट दे, मरण दुख मीट दे। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दे। ये हमारे जन्म दुख को मिटना है और मरण का दुख भी मिटना है कि अब जो जन्म हो गया तो दोबारा जन्म मुझे लेना ना पड़े, और अब मरण हो तो ये मेरा मरण भी अंतिम मरण हो, समाधि मरण हो। ऐसी मंगल भावना जिनवारी माता से करनी है कि वो तुम्हें सच्ची राह दिखाएंगी। और तीर्थंकरों की वाणी के रूप में जिनवारी हमारे बीच में है, विराजमान है, वही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगी, सम्मत को प्रस्तुत करेगी। ऐसी जिनवारी माता को जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो। हे जिनवानी भारती तोय जपू दिन रैम, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जी। माता, जो तेरी शरण आ जाते हैं वो सारे सुख और चैन को पा जाते हैं। तो हम सबके जीवन में भी आनंद हो, मंगल हो, और हम अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर अपने मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ें। हम जिनेन्द्र प्रभु के नित्य दर्शन कर हमारे मन में भी बार बार सवाल उपस्थित हो कि क्या मैं इस पथ पर इस जैसा बन सकता हूँ और कैसे बन सकता हूँ, उस मार्ग को आप प्रशस्त करें। हे माता, आपको बंधन बंधन बंधन। सभी तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय जिनेन्द्र।